वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले ही हमने कुछ सीरीजेस कंप्लीट की है, जैसे कि सीआरएम है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस है, और भी बहुत सारी है, टीक्यूएम है। तो अभी जैसे कि हमें पता है कि हमारा कौन सा सीरीज चल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट की है, जैसे कि हमारा मैनेजमेंट है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, टाइप्स ऑफ स्किल्स, एलिमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच तो पूरा पढ़ा था, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच के जो सब डिवीजन है, 3 इसके सब डिवीजन है। जैसे कि उसमें हमने कहा था जो क्लासिकल अप्रोच है या जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके 3 मेन स्ट्रीम्स है। ठीक है, 3 मेन स्ट्रीम्स में ये बनाया गया, जिसमें कि एक है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है फायोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तीसरा मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फिर से रहेगा ट्रेडिशनल अप्रोच का बाकी का पार्ट। तो यहाँ पे आपको फोकस रखना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। अगर 16 मार्क्स का आया तो जितना मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारे का सारा लिखना है। अगर 8 मार्क्स का आया तो फिर थोड़ा सा आप शॉर्ट में ये कर सकते हैं। तो अभी जो इसके 3 अप्रोचेस है वो है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, फायोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये हमें ज़्यादा लेंथ में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमें बिल्कुल बारीक से पढ़ना है। अगर हम यहाँ पे लेंथी पढ़ेंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है। अब जहाँ तक साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच है, तो वो उसका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है या जो साइंटिफिक अप्रोच है, उसका फादर कौन है? वो है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, तो जो फ्रेडरिक टेलर है, इन्होंने जो है पहली बार मैनेजमेंट को ऐसे यूज़ किया, जिसको हम कहते हैं कि इन्होंने एक साइंटिफिक वे में मैनेजमेंट को यूज़ किया। ठीक है, इन्होंने इस पे काम किया, इन्होंने पढ़ा कि क्यों लो एफिशिएंसी है, जो वर्क फोर्स है हमारा, इसमें क्यों लो एफिशिएंसी है। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक अप्रोचेस दे दिए कि कैसे हम इनका वर्क फोर्स जो वर्क फ्लो है या वर्क एफिशिएंसी है वो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम जो है ट्रैक कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे एम्प्लॉयज़ को, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे कस्टमर्स को, जिनको हम अकॉर्डिंगली फिर हम जो है उनको नलीफाई कर सके और उन पर वर्क कर सके। ठीक है, तो जो टेलर है ये मेजर कंट्रीब्यूटर है एज फार एज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। इतना ही सिंपल सा है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। दो ये बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो दूसरा जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? ये डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है। पहले मैं बता दूं, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज, जो ये फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज, ये इसको को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेनरी फायोल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिखना है? लेट्स सपोज अगर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, तो इसमें हमें सिंपली फायोल्स के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने हैं। उसमें उनको हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, सिंपली उन 14 को हमें लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन ऑफ कमांड, राइट। फिफ्थ है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट्स। ठीक है, और भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेम्यूनरेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, ऑर्डर है, इक्विटी है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स है, इनिशिएटिव है, और हमारा जो है एस्क्रिट डी कॉर्प्स जो है हमारा लास्ट का 14th प्रिंसिपल है। तो ये हमें सिर्फ लिखना है, इसमें मेंशन करना है, इसमें हमें ये ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो हमारे इसमें 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखिए ये पॉइंट इसमें भी लिख रहा कि जो है हेनरी फॉयल इज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इसको एक पॉइंट ऐड यहाँ पे कर देना। ठीक है, और जो तीसरा है वो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इन्होंने किस पे फोकस किया? इन्होंने फोकस किया वर्क स्पेसिफिकेशंस पे और डिवीजन ऑफ वर्क पे। और इसमें इन्होंने बनाया एब्स्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। हेयर एब्स्ट्रैक्ट मींस इन्होंने सिंपल, बेसिक इन द सेंस मतलब सिंपल भाषा में, और इन्होंने सटीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम कह सकते हैं समरी इन्होंने दी रूल्स एंड रेगुलेशन की। ठीक है, इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, और इसमें इन्होंने हिरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हम आज भी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट का जो है डीसी सबसे बड़ा है, उसके बाद फॉर एग्जांपल एसपी, एसएसपी, डिफरेंट डिफरेंट एसएसपी, डीएसपी वगैरह वगैरह। तो अकॉर्डिंगली ऐसे वर्क करता है। या फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है, स्कूल में फॉर एग्जांपल चेयरमैन है, चेयरमैन के नीचे अंडर है जो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंडर फॉर एग्जांपल एचओडी, उसके ऐसे ही अकॉर्डिंगली एक हिरार्की बनाई। तो वो किन्होंने बनाई? वो बनाई ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये 3 अप्रोच जो थे ये किसके साथ इंटरलिंक्ड थे? ये इंटरलिंक्ड थे हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है।
तो इसी के साथ हमारा जो है ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट हो जाता है। जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, इस 5 अप्रोचेज जो है, ठीक है, ये जो मेन 5 अप्रोचेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, सिस्टम्स अप्रोच है, कॉन्टिजेंसी अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच है, इन पांचों में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है और सबसे लेंथी भी यही है। अब जो बाकी के 4 है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि बिहेवियरल अप्रोच है, सिस्टम्स अप्रोच है, वो हम एक वीडियो में पढ़ेंगे और एक वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्टिजेंसी अप्रोच एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। यानी कि 2 वीडियोज़ में देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इस पे हमें 2 वीडियोस लगी बनाने में। लेकिन अब जहाँ तक बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टमैटिक अप्रोच, कॉन्टिजेंसी अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच है, उनकी बात है, वो हम 2 वीडियोस में चारों के चारों कवर करेंगे। यानी कि अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच समझ आया तो वो 4 के 4 आपको, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि सारे के सारे इंटरलिंक्ड है। अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच समझ आया तो बाकी के 4 आपको ईजिली समझ आएंगे, उसमें हमें ज़्यादा कुछ फोकस पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उसमें थोड़े से वर्ड्स हमें हेरा फेरी करने हैं, दैट इज़ इट, और कोई भी उसमें चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है करने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।